आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव और महाकुंभ की खबरों का रुख करेंगे, जहां महाकुंभ का आज 44वां दिन है। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो स्नान अब तक कर चुके हैं। कल महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन है। आखिरी 2 दिनों में भारी भीड़ का अनुमान है। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पहुंच चुके हैं। कल महाकुंभ का आखिरी स्नान है और देखिए 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो स्नान कर रहे हैं। कल महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। महाकुंभ का आज 44वां दिन है। ऐसे में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कल महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। आखिर 2 दिनों में भारी भीड़ का अनुमान है। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंचे महाकुंभ, जहां पर उन्होंने स्नान किया और भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद कल महाशिवरात्रि के अवसर पर भी है। और ऐसे में कल महाकुंभ का आखिरी स्नान है। महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर के प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। आज शाम 4 बजे मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। जरूरी सेवाओं को, वाहनों को प्रशासन ने छूट दी है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं से प्रशासन की अपील है, अपने नजदीकी घाट पर ही स्नान करें। प्रशासन ने ये बात कही है। चूंकि भारी भीड़ होने के चलते अगर श्रद्धालु सिर्फ संगम नोद पर ही स्नान करना चाहेंगे तो इससे काफी अव्यवस्था भी पैदा हो सकती है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने ये लोगों से अपील की है कि अपने नजदीकी घाट पर ही नहाए। और कहीं ना कहीं अगर इसको धार्मिक तौर पर देखा जाए तो ये सही भी है, चूंकि जो पानी है वो हर जगह एक ही है। और इसी बीच आपको बता दें कि महाकुंभ का आयोजन गौरव की बात है। ये बात मुख्यमंत्री योगी ने कही है। अब तक 64 करोड़ लोगों ने यहां पर स्नान किया है। विपक्ष महाकुंभ पर सवाल उठा रहा है। महाकुंभ की लोग तारीफ कर रहे हैं। विपक्ष ने राम मंदिर का भी विरोध किया था। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कही है। उन्होंने ये भी कहा है वोट बैंक के लिए सनातन का विरोध किया जा रहा है। जरा आप सुनिए क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने। 2024 में 16 करोड़ श्रद्धालु आए थे अयोध्या धाम में। काशी में पहुंचे थे लगभग 14 करोड़ श्रद्धालु और लगातार प्रयागराज के साथ साथ काशी भी और अयोध्या भी श्रद्धालु जनों से और पर्यटकों से भरी पड़ी। गोरखपुर भी देखिए, आज मैं इन बातों को देख रहा हूं। एक चीज हमने देखा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थ प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित करवाए और महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में पंचतीर्थ बना दिए। ऐसे तीर्थ थे लेकिन उसको देश और दुनिया के साथ जोड़ने का काम किया है। प्रयागराज तो है ही, प्रयागराज के साथ साथ काशी भी, अयोध्या भी, गोरखपुर भी और मथुरा वृंदावन में भी उसी प्रकार का जो भावना ये है नया उत्तर प्रदेश। और इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा सपा हमेशा सनातन को ठेस पहुंचाने वाली बात करती है। सपा हमेशा सनातन को लेकर गलत टिप्पणी करती है। प्रदेश की जनता आने वाले समय में इन्हें जवाब देगी। महाशिवरात्रि को लेकर के प्रशासन अलर्ट है। सरकार ने व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में हमेशा सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाने वाली बातें कही जाती हैं और आचरण से भी यही वो प्रदर्शित करते हैं। चाहे महाकुंभ हो या अयोध्या का राम मंदिर या काशी विश्वनाथ की बात हो या मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण को लेकर के चर्चाएं हो, हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग सनातन धर्म के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। आने वाले दिनों में इनको हिसाब चुकता प्रदेश जनता करने वाली है। प्रदेश में जो इन्होंने विभेद खड़ा किया था, जाति से जाति को लड़ा करके, महाकुंभ ने सब कुछ मिटा करके समवेत स्वर में सनातन की संस्कृति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया है। महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाए जाने को लेकर सभी मंदिरों में साफ सफाई के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। उन परिसरों को पूरी तरह से स्वच्छता करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पर महाशिवरात्रि का पर्व, बाबा भोलेनाथ का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा
और कई जगहों पर, कई शहरों में प्रदेश में शिव बारात भी निकलने वाली है। हमारी सरकार ने सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दे दिए हैं और हर स्थिति में बेहतर से बेहतर सुंदर ढंग से महाशिवरात्रि का पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ प्रदेश की जनता के साथ हम सब मनाने वाले हैं। और ऐसे में आज 44वां दिन है महाकुंभ का और कल महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही साथ महाकुंभ का भी समापन हो जाएगा। ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है, जिसको देखते हुए आज शाम 4 बजे से ही पूरे मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। नो व्हीकल जोन घोषित करने के साथ ही साथ प्रशासन ने इस बात की अपील भी की है कि नजदीकी घाट पर ही स्नान कर ले। और आपको एक बार बता दें कि शाम 4 बजे से जो है वो नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज में शाम 6 बजे से नो व्हीकल जोन। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि नजदीकी घाट पर ही स्नान करें। दक्षिणी झूसी से आने वाले ऐरावत घाट पर स्नान करें, उत्तरी झूसी से आने वाले हरिश्चंद्र घाट पर स्नान करें, अरैल क्षेत्र से आने वाले अरैल घाट पर स्नान करें। ये तमाम वो घाटें हैं जिनकी प्रमुखता भी विशेष है। ऐसे में इन तमाम घाटों पर भी स्नान करने की बात जो है वो कही गई है। आपने महाकुंभ देखा, महाकुंभ में भीड़ देखी, अब आपको महाकुंभ की तैयारी दिखाते हैं। 26 तारीख को महाशिवरात्रि का महापर्व है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां क्या है, आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए जरा देखिए और समझिए। महाकुंभ 2025 में आस्था का समागम यानी कि महाकुंभ का आखिरी स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के रूप में होना है और महाशिवरात्रि के पर्व के बाद महाकुंभ का भी समापन हो जाएगा। और ऐसे में अगर हम प्रशासनिक अधिकारी की बात करें यानी कि प्रशासनिक अमले की तैयारी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। और देखिए यहाँ पर अभी से ही यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि ये श्रद्धालुओं के सिर्फ जाने का मार्ग, माफ कीजिएगा, ये श्रद्धालुओं के सिर्फ आने का मार्ग बनाया गया है। और ठीक आप मेरे पीछे देखेंगे वो श्रद्धालुओं के सिर्फ जाने का मार्ग बनाया गया है, यानी कि श्रद्धालु ना ही एक रास्ते से आएंगे और ना ही एक रास्ते से जाएंगे। और यहाँ पर देखिए बैरिकेटिंग पहले से ही दी गई है ताकि इस बैरिकेटिंग को कोई भी श्रद्धालु बिल्कुल भी क्रॉस ना करे। तो तस्वीरों में हम आपको बता दें कि 7 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं और 7 आईजी यहां पर तैनात किए गए हैं जो सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान बताया जा रहा है। अगर हम शनिवार और रविवार की बात करें तो उसमें भी 2 दिन वीकेंड था, वीकेंड पर भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। तो महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर प्रशासन अभी से हाई अलर्ट मोड पर बना हुआ है और प्रशासन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उनका ये साफ साफ कहना है कि किसी भी तरीके की श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले उनसे बात कर ले थोड़ा सा। हम कहाँ से आ रहे हैं आप? मुंबई से आ रहे हैं। ये बताइए कैसा रहा स्नान? बढ़िया था, अच्छा था। अच्छा था। महाकुंभ के लिए क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। थैंक्स यूपी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बताइए कि व्यवस्थाएं कैसी रही, घाट पे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? नहीं जी, साफ सुथरी घाट है, अच्छी व्यवस्था अच्छी है, कुछ कोई तकलीफ नहीं हुई है। मैम आप कहाँ से आ रही हैं? हम साथ में ही हैं। आप लोग साथ में हैं। कैसा लगा महाकुंभ का अनुभव? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे हैं, पुलिस वाले एवरीथिंग बहुत सपोर्टिव है। आप भी नहाने आई हैं? आपने स्नान किया? हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप भी मुंबई से हैं? नहीं, राजस्थान अजमेर। राजस्थान से। क्या कहेंगे महाकुंभ के लिए? बहुत बढ़िया है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, महाकुंभ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। स्नान वगैरह कैसा हुआ? घाटों पे सफाई भाई कैसा है? सफाई व्यवस्था सही है और सही तरीके से जैसा लगा। क्या कहेंगे महाकुंभ के लिए? हम बहुत अच्छा संदेश है हमारे लिए, क्योंकि सरकार और मोदी। बाबूजी कहाँ से आए? वो प्रवक्ता है चित्तौड़। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से, उदयपुर से हैं। ये बताइए महाकुंभ का स्नान कैसा हुआ? बहुत जबरदस्त व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छे लोग और श्रद्धालु जिस तरह से यहाँ उमड़ रहे हैं और जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था है उसके लिए मैं सरकार को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। और इसी तरह से राजस्थान के सबसे ज्यादा और मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं, उनकी पूरी अच्छी खबर रखी है। शौचालय की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था एकदम सुचारू। गंगा को लेकर भी एक लगातार सवाल बना है कि गंगा का जो पानी है वो मैला है। आपने स्नान किया, क्या आपको कहीं पर ऐसा देखने में लगा? मेला पानी तो देखो जनता के बीच में है, सरकार भी इस पे काम कर रही है। जनता को भी जो गंदगी अभी महाकुंभ में लोग जो जनता फैला रही है उसके बावजूद भी सरकार साफ कर रही है। तो जनता को समझना पड़ेगा कि ये गंगा
जो नदी है केवल पानी नहीं, ये अपने को इसको माँ का दर्जा दिया गया। उस माँ के दर्जा को दिए देने का, जैसे कि अपन घर अपना साफ रखते हैं तो अपन को खुद को साफ रखना पड़ेगा। आप कपड़े धोगे, कचरा डालोगे, पूजा के सामान डालोगे तो उससे निरंतर गंदी होती रहेगी। तो जनता को समझना पड़ेगा, सरकार काम कर रही है और जो भी सरकार आएगी उस पर काम करेगी और गंगा माता को स्वच्छ रखेगी। मैम आप कहाँ से हैं? मैं भी उदयपुर से। आप भी साथ में ही हैं। कैसा रहा महाकुंभ का स्नान? बहुत बहुत अच्छा रहा। तो ये बताइए आप लोग कैसे आए हैं? हम बस से आए हैं। बस से आए हैं। जी। ये बताइए जगह तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि श्रद्धालुओं को काफी पैदल चलना पड़ रहा है, उसके बाद गंगा का पानी भी गंदा है, तो आप लोगों का स्नान नहीं नहीं, इतना तो पैदल नहीं चलना पड़ रहा है, बस थोड़ा बहुत 2-3 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, बाकी इतना नहीं चलना पड़ रहा है। और गंगा का पानी तो जब अपन साफ रखेंगे तभी होएगा, बाकी कैसे होएगा? वो खुद को ही साफ रखना पड़ेगा ना। इसमें आप कहाँ से आए हैं? चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। क्या कहेंगे महाकुंभ के लिए? महाकुंभ के लिए कहेंगे साहब कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार, इतनी बढ़िया व्यवस्था, एकदम माकूल व्यवस्था साहब, कहीं कोई लफड़ा नहीं है, साफ सुथरी गंगा का स्नान अच्छा हो रहा है। आप भी राजस्थान से हैं? जी नीमच मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश से आए हैं। महाकुंभ पहला रहा है आपका महाकुंभ का? ये फर्स्ट ही है। तो क्या कहेंगे व्यवस्थाएं, क्या कहेंगे प्रशासन की तरफ से? क्या यहाँ पे कहेंगे? प्रशासन की बहुत अच्छी माकूल व्यवस्था है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दर्शन स्नान हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश के हर कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसका काफी अच्छा जो है बताया जा रहा है कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं काफी अच्छी है। तो आप देखिए कि लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और महाशिवरात्रि के पर्व के बाद महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु ये चाहते हैं कि वो महाशिवरात्रि के पर्व पर पहुंचे और महाशिवरात्रि का स्नान करें। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और खबरों में आगे बढ़ते हुए महाकुंभ का रुख करेंगे, जहां महाकुंभ का 44वां दिन है। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कल महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन है। आखिरी 2 दिनों में भारी भीड़ का अनुमान है। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है और ये भारी संख्या देखिए आप श्रद्धालुओं की है। महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और आखिरी 2 दिन महाकुंभ के समापन में बचे, यानी कि कल महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन हो जाएगा। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो अनुमानित संख्या जो है वो 40 करोड़ अनुमान लगाया गया था कि 40 करोड़ श्रद्धालु जो पहुंच सकते हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। लगभग 64 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु अभी तक महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और ऐसे में कल महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। ऐसे में अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में, भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। उसको लेकर के प्रशासन भी चाक चौबंद है, प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। ऐसे में आज जो शाम 4 बजे से ही मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। खास अपील प्रशासन की ओर से स्नान करने को लेकर के भी किया गया है। प्रशासन ने इस बात की अपील की है कि सभी त्रिवेणी संगम नोज पर आने की जिद ना करें, अपने नजदीकी घाट पर स्नान कर लें और उत्तरी झूसी से आने वाले हरिश्चंद्र घाट पर स्नान करने की बात, अरैल क्षेत्र से आने वाले अरैल घाट पर स्नान करें। ये तमाम जो अपील है वो प्रशासन की ओर से की गई है। सहयोगी सौरभ अधिक जानकारी के लिए और तमाम तैयारियों के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, कल यानी कि महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन होगा, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ गाइडलाइन प्रशासन की ओर से, क्या कुछ अपील, जरा बताएं। अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। हालांकि महाकुंभ का जो आयोजन था वो 13 जनवरी को शुरू हुआ था और इसका समापन महाशिवरात्रि के पर्व यानी कि 26 फरवरी को होगा और कल 26 फरवरी का दिन है। हालांकि आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम घाट पर पहुंच रहे हैं और 12 बजे तक 61 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। तस्वीरों में आप देखिए कि ये देखिए मार्ग जो हम आपको दिखा रहे हैं ये संगम क्षेत्र जा रहा है और हमारी मौजूदगी में संगम क्षेत्र सही है। देखिए लगातार किस तरह से लगातार श्रद्धालु संगम क्षेत्र में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप सोच सकती है कि जब महाकुंभ शुरू हुआ था तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 40 करोड़ का बताया जा रहा था, लेकिन 40 करोड़ का रिकॉर्ड टूट गया है। ये 67 करोड़ के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है और जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे ये आंकड़ा आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि कल महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आने का अनुमान बताया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन अलर्ट पर है। जगह जगह 7 एंट्री पॉइंट बना दिए गए हैं। बड़ी गाड़ियों का
प्रवेश नहीं है, वाहनों को रद्द 10 किलोमीटर दूर पार्किंग खाली करने का निर्देश जी दिया बिल्कुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें, भगवान राम की नगरी में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लगातार महाकुंभ से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। पिछले 44 दिनों में प्रयागराज महाकुंभ 2 करोड़ श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो अयोध्या पहुंची, और हाल यह है कि अभी भी अयोध्या में रोज 8 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वो रामलला के दर्शन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए करीब 2 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। साथ ही 5 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक महाकुंभ की भीड़ रहेगी। इसके बाद अयोध्या में चैत्र रामनवमी का मेला है वो आ रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां जो अयोध्या में पूरी तरह से चाक चौबंद है। और ये भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए आप, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे हैं। और कुछ ही दूरी पर अयोध्या है, लगभग 150 से 180 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो प्रयागराज से अयोध्या का है। तो लोग प्रयागराज से अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहाँ रामलला के दर्शन कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें जो है वो दर्शन के लिए लग रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि वो जहाँ एक तरफ समापन होगा कल के बाद महाकुंभ का, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में चैत्र रामनवमी के मेला का भी शुभारंभ जो है वो हो जाएगा। ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ राम की नगरी अयोध्या में देखी जा सकती है। और ऐसे में जरा आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो भीड़ वाले दिन है वो कौन कौन से रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन 7 करोड़ 6 लाख श्रद्धालु जो है वो मकर संक्रांति के दिन पहुंचे थे। उसके बाद से 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालु वसंत पंचमी के दिन पहुंचे थे। 2 करोड़ 60 लाख श्रद्धालु माघी पूर्णिमा के दिन पहुंचे थे। 2 करोड़ श्रद्धालु जो है वो माघी पूर्णिमा के दिन पहुंचे थे। तो ये वो तमाम आंकड़े हैं जब श्रद्धालु कितनी संख्या में महाकुंभ पहुंचे थे। सबसे ज्यादा भीड़ वाली दिन जो है वो मौनी अमावस्या रही है। मौनी अमावस्या के दिन 7 करोड़ 6 लाख जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ पहुंचे थे। बसंत पंचमी के दिन भी आंकड़े हैं कुछ इसी प्रकार से थे। बसंत पंचमी के दिन 2 करोड़ 60 लाख श्रद्धालु जो है वो महाकुंभ पहुंचे थे। और पौष पूर्णिमा के दिन भी 1 करोड़ 2 लाख श्रद्धालु जो है वो महाकुंभ पहुंचे थे। और ऐसे में भगवान राम की नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लगातार महाकुंभ से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। पिछले 44 दिनों में प्रयागराज महाकुंभ से 2 करोड़ श्रद्धालु की जो भीड़ है वो अयोध्या पहुंची। हाल यह है कि अभी भी अयोध्या में रोज 8 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्हें रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए करीब 2 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। बावजूद इसके को बता दें कि साथ ही 5 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का महाकुंभ की भीड़ रहेगी। इसके बाद अयोध्या में चैत्र रामनवमी मेला आ रहा है, जिसको देखते हुए जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर ली गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।